ईरानी रजीम के सदर ने सीज फायर की दरखास्त की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा। कहा, ईरानी रजीम के नए सदर अपने साथियों से ज़्यादा समझदार हैं। आबना हरमुज़ खुली तो दरखास्त पर गौर करेंगे। हरमुज़ मुकम्मल तौर पर महफूज होगी तब बात होगी। उस वक्त तक हम ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह या पत्थर के ज़माने में वापस भेज देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 हफ्तों में जंग खत्म करने का इशारा भी दे दिया। कहा, मुआहिदा हो ना हो अमेरिका ईरान से निकल जाएगा। एटमी खतरा टल गया है तो ईरान से मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। पासरानी इनकलाब ने डोनाल्ड ट्रंप का जंगबंदी की दरख्वास्त का बयान रद्द कर दिया। कहा कि अपना हुर्मुज़ पासरानी इनकलाब के कंट्रोल में है। ट्रंप का बयान मुज़क्का खेज़ और नुमाइशी है। पासरानी इनकलाब ने दावा किया कि ईरान ने नहीं, ट्रंप ने जंगबंदी के लिए दरख्वास्त की है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने नेटो से भी सींग फंसा लिए। ईरान के खिलाफ हिमायत न करने पर नेटो छोड़ने का इंदिया दे दिया। कहा, यूरोप काबिल एतबार दिफाई शराकतदार नहीं रहा। नेटो से अलहदगी पर संजीदगी से गौर हो रहा है। नेटो एक कागजी शेर है। आबना हरमुज़ से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। अमेरिकी सदर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। ईरान जंग से मुताल्लिक अहम ऐलान मुतवक्के। ईरानी सदर ने दोबारा हमला न होने की जमानत मांग ली। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की यूरोपीय काउंसिल के सदर से गुफ्तगू। कहा कि जंग का खात्मा चाहते हैं मगर कुछ तकाजे पूरे करना होंगे। अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान बमबारी की है। ईरान ने कभी भी कशीदगी या जंग की ख्वाहिश नहीं की है। सूरत हाल को मामूल पर लाने का हल उनके जारहाना हमलों का खात्मा है। ईरान जंग फिनिशिंग लाइन के करीब है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात का इंदिया। कहा, ईरान की मिसाइल सलाहियत सदर ट्रंप की कार्रवाइयों ने रोकी। अमेरिकी फ़ौज जल्द अपने मकासद हासिल कर लेगी। सदर ट्रंप के इक़दामात ने ईरान का अमेरिका पर हमले का ख्वाब चिकनाचूर कर दिया। ईरान आर्जी जंगबंदी नहीं, दुश्मनी का खात्मा कबूल करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिका को पैगाम। कहा कि स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मिले हैं। पैगामात किसी तरह बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं। जंग के बाद आबना हुर्मुज़ पुरअमन होगी। आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर बड़े हमले। वो शहर में महकमा मौसमियात की इमारत पर बम बरसा दिए। रडार सिस्टम तबाह। इस्फहान में स्टील कॉम्प्लेक्स पर फ़ज़ाई हमला। तेहरान में भी ईरानी फ़ौजी हद और फार्मास्यूटिकल तनसीबात को निशाना बनाया गया। अहम कमांडर की शहादत की इत्तलात। शिराज, करज, अवाज़ और कमान शाह में भी रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास में अवामी मकामात पर बमबारी की गई। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों से जवाबी हमले। अमरीकी और सिहोनी अहदाफ पर 100 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन से दाग दिए गए। तेल अवीव और वस्ती इसराइल में कई इमारतें तबाह हो गई। ईरान का अमरीकी तनसीबात पर भी हमलों का दावा। पासरानी इनकलाब के मुताबिक सऊदी अरब में अमरीकी पायलट्स और लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया गया। तेल अवीव में मिसाइल दाग दिए गए। बगदाद में सिफारती मरकज़ पर 20 ड्रोन से हमला किया गया। दोहा के करीब ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल गिरे हैं। इसराइल के लबनान में ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी। बैरूत में बमबारी से 7 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। वादी बका में फ़ज़ाई हमलों से कई इमारतें तबाह। लबनान में 1200 अफराद शहीद, 12 लाख बेघर हो चुके। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने जनूबी लबनान में इसराइली फ़ज़ाइया का ड्रोन मार गिराया। ड्रोन ज़मीनी अफवाज को मदद फराहम कर रहा था। तेहरान में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। ईरान जंग में हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी सब्ज हिलाली परचम उठा रखे थे। प्ले कार्ड्स पर शुक्रिया पाकिस्तान के कलमात दर्ज थे। रैलियों में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी शिरकत। ईरान से जंग हमारी नहीं, हमारे मुल्क का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं, हम बरतानिया को इस जंग में घसीटने नहीं देंगे। बरतानिया किसी सूरत ईरान जंग में शामिल नहीं होगा।
मौजूदा सूरत हाल में बरतानिया मजीद साफ सुथरा मुल्क बनकर निकलेगा। आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को एक और धचका। यूरोपीय मुल्क पोलैंड ने अपना जदीद पैट्रियट मिसाइल सिस्टम मशरिक वस्ता भेजने से इनकार कर दिया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक नई बहस शुरू हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक पोलैंड की हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि वो अपने दिफाई निज़ाम को किसी दूसरे खित्ते में मुंतकिल नहीं करेगा। मौजूदा हालात में दिफाई निज़ामों को मुल्क से बाहर भेजना कौमी सलामती के लिए खतरा बन सकता है। ईरान के 30 रोज में खलीजी ममालिक पर बड़े हमले। मजमूई तौर पर 5200 से ज़ायद हमले किए गए। बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और बाज़ मकामात पर जंगी तैयारे भी इस्तेमाल किए गए। मुत्तहदा अरब अमारात का एक माह में 2000 ड्रोन और 400 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक कोई भी मुल्क अभी तक इतनी तादाद में हमले नहीं रोक सका। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में चीन की सालसी में मुज़ाकरात का दोबारा आगाज। ज़राए के मुताबिक चीन के शहर उरुमची में आला सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। मजीद 13 खारिज जहन्नुम वासिल। बाड़ा में ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 10 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक मन्नू में मजीद 3 खारिज हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर भी बात हुई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 1 घंटा 30 मिनट तक जारी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नौजवानों के लिए मुलाजमत के मौक़े का जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का PM यूथ प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। नौजवानों को तकनीकी और फ़नी तरबियत फराहम करने की तेज़ी की हिदायत। कहा, मुश्किल सूरत हाल से मौसर तरीके से निमट रहे हैं। अवामी फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी इक़दामात जारी रखेंगे। तवानाई बचाओ मुहिम। तालीमी इदारों में 4 दिन काम और 3 दिन का आराम। पंजाब में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हफ्ते में 4 दिन खुलेंगी। जुमा हफ्ता एतवार छुट्टी होगी। स्कूलों के औकात कार भी बदल गए। स्कूल सुबह 8 से 1:30 बजे तक खुलेंगे। नए साल के तालीमी कैलेंडर की भी तैयारी कर ली गई। गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ 2 माह करने की तजवीज़। बारिशों के नए सिलसिले ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। क़िला अब्दुल्ला और गुलिस्तान में सैलाबी रेले रास्ते में आने वाली हर चीज़ बहा ले गए। चमन के इलाके हबीब जई में मुसाफिर वैन सैलाबी रेले की नज़र हो गई। वैन में 15 अफराद सवार थे। अशिया खुरनोश से लदा भी सैलाबी रेले में बह गया। क़िला अब्दुल्ला में बारिश और सैलाबी रेले के बायस कई गाड़ियाँ फंस गईं। चमन समेत कई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। बारिशें, आंधी, तूफान और यालाबारी। NDMA का अलर्ट जारी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में 4 अप्रैल तक मूसलाधार बारिशें होंगी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। कराची में भी काली घटाओं और तेज हवाओं की पेशगोई है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात। सुहेल अशरफ इससे कबल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन वर्क्स पंजाब तैनात थे। ग्रेड 20 के सुहेल अशरफ का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है। सोने और चांदी की कीमतों में मजीद इजाफा। 1 तोला सोना 15,300 रुपये महंगा। कीमत 4,94,062 रुपये हो गई। 1 तोला चांदी 200 रुपये महंगी होकर 7,984 रुपये पर पहुंच गई। रूस का फौजी तैयारा पहाड़ से टकराकर तबाह। 29 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में अमले के 6 अरकान शामिल। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक तैयारे का मलबा क्रीमिया की पहाड़ी इलाके से मिल गया।
लाहौर में पीएसएल की रनाइयां जारी हैं। हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स में मैच जारी है। इवेंट में कराची किंग्स 4 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त है।